नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड 2024 में जो आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से। आज हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, उसको उदाहरण से ही समझें। तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? तो वेग एक ऐसी चीज़ है, ठीक, जो समय के साथ किसी वस्तु में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग वेग कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल वेग होता है। ये क्या होता है? हमारा नॉर्मल वेग होता है। जैसे एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, उसी प्रकार एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग। तो जितना हम लोग चलते हैं, जो चलने में जो हमारा समय लगता है, उसको हम लोग वेग कहते हैं। उसी प्रकार जैसे अभिक्रियाएं भी क्या करती हैं? गतिक होती है। अभिक्रियाएं क्या होता है? अभिक्रिया में जो होता है, जो अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर बदलती रहती है। तो हम लोग देखते हैं अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद की तरफ जो बदलता है, तो ऐसे अभिक्रिया का भी वेग होता है। उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसका परिभाषा होता है अभिक्रिया का वेग। तो एकांक, जैसे वेग की परिभाषा होती है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को लोग वेग कहते हैं, वैसे एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग वेग कहते हैं। अब ये वेग कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कि जैसे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो मतलब जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो जनरली बढ़ती है। जैसे आप कोई भी चीज़ हो तो अभिकारक से उत्पाद बढ़ेगा, तो अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो इसको हम लोग जनरली लिखते हैं, इसका जो इसका सूत्र होता है अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा अभिक्रिया में लगा समय। तो जो भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में हमेशा कमी आती है, और जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में हमेशा क्या आती है? वृद्धि आती है। तो जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में क्या आती है? वृद्धि आती है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखते, माना एक अभिक्रिया निम्न है, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग इसके लिए क्या करेंगे? अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो जब कमी आती है तो हम लोग यहाँ कमी तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कमी को दिखाने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर, तो ये अभिकारक का काम कर रहा है, ये आपका अभिकारक, और ये किसका काम कर रहा है? उत्पाद का। तो जो अभिकारक है उसके जब लिखेंगे उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, और जब उत्पाद का लिखेंगे वेग तो उसमें प्लस लगा देंगे। प्लस का चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको देखते हैं अभिक्रिया का वेग। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटा अभिक्रिया में लगा समय। ये कई बार क्वेश्चनों में 2 नंबर 3 नंबर में कई बार आता है, छोटे भी आता है, शॉर्टकट होता है। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके यूपी बोर्ड में जो भी महत्वपूर्ण सवाल आते हैं 2024 की दृष्टि से हम लोग उसको देखेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है और ये उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।